वैदिक काल मतलब वैदिक पीरियड, इसे ख़त्म करते हुए हम आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। और जैसे जैसे हम वहाँ पे पहुँचे वहाँ पे हमें ये दिखा कि जो हिंदू धर्म है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हुई थी। इन दो कॉम्प्लेक्सिटियों के कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, जिसके कारण दो नए धर्मों का जन्म हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो देखते हैं इनकी कहानी क्या थी, इनकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले कोई भी नई चीज़ शुरुआत जब होती है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के जन्म होने के पीछे के कुछ जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण थे वो क्या क्या थे। पहला ये कि जो हिंदू धर्म था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा ये कि इसके अंदर एक्सपेंसिव याचना होने लगे। थर्ड ये कि इसके अंदर सेक्रीफाइसेस बहुत बढ़ने लगी। चौथा ये कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही रेस्पेक्ट मिलती थी और प्रीडोमिनेंस होने लगा, मतलब ब्राह्मणों का ही बोलबाला होने लगा। जो ब्राह्मण कहेंगे वही होगा और उनसे नीचे जाति वाले को एकदम उनकी बात तो सुनी नहीं जाएगी। पांचवा ये पॉइंट ये था कि इनको मतलब जो कास्ट सिस्टम है उसको लाया गया। यहाँ पे जो शूद्र थे उन्हें मंदिरों में जाने से मना कर दिया गया। तो इन सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों को हर्ट हुआ था, राइट। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा कौन करता है। इस वजह से क्या हुआ, दो धर्मों का जन्म हुआ। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेटर वीडियो के अंदर हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जैन धर्म है, कहा जाता है कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, महावीर। पर उनसे पहले भी बहुत लोग आ चुके थे। बोला जाता है 3 तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। 3 लोग थे जिन्होंने जैसे स्टार्टिंग जिसने की थी, जो फर्स्ट जिन्होंने जैसे मान लो पिलर रखा था जैन धर्म का, वो थे फर्स्ट तीर्थंकर, जिन्हें बोलते हैं हम लोग ऋषभदेव, ठीक है। इनका नाम क्या था, ऋषभदेव। आपकी बुक में मेंशन है, पहले लिख लो। पहले कौन थे, ऋषभदेव। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके फिर जो 23वें थे, 23rd, इनका नाम था प्रश्वनाथ। उसके बाद 24 आए थे महावीर, या फिर इनका एक और नाम था जो कि था वर्धमाना, ठीक है। तो ये थे हमारे जैन धर्म के रचयिता। इन्हें बोला जाता है, महावीर को एक्चुअली बोला जाता है कि यही फाउंडर थे। पर इनसे पहले और 23 लोग आ चुके थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी जैन धर्म की, इसको थोड़ा सा प्रचलित किया था। लेकिन जो महावीर थे इन्होंने पूरे देश दुनिया में इसे प्रचलित करवाया था, ठीक है। तो हमारी जो पूरी स्टोरी है जैन धर्म की वो रिवॉल्व करेगी अराउंड महावीर और उनके काम। और साथ ही साथ लेटर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जैन धर्म के क्या क्या एस्पेक्ट्स थे। सबसे पहले बात करते हैं महावीर के बारे में। महावीर का जो जन्म है वो हुआ था 540 BC के अंदर, ठीक है। इनका एक और नाम क्या था, वर्धमाना। इनके पापा जो फादर थे, इनका नाम था सिद्धार्थ। इनकी जो मम्मी थी, मदर, वो एक प्रिंसेस थी, लिच्छवी प्रिंसेस। और इनके फादर क्या थे, एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे और साथ ही साथ ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से ही बिलोंग करते थे। और इनकी मम्मी क्या थी, एक प्रिंसेस थी। इनकी शादी करवा दी गई थी, मतलब इनकी जो वाइफ थी वो कौन थी, यशोदा। और इनकी एक बेटी हुई थी, डॉटर। उनका नाम क्या था, प्रियदर्शनी। हालांकि ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट फिर भी आप जानिए। और ये जो इनकी डॉटर थी, इनका जो हस्बैंड था, मतलब इनके जमाई, इनका नाम था जमाली। ये इनकी पर्सनल लाइफ थी। लेकिन आखिर क्या रीज़न हुआ जिनके कारण इन्होंने घर त्याग दिया, वो तो भाई जानने की बात है। तो इन्होंने घर का त्याग किया था 30 की उम्र में। 30 की उम्र में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो बोला क्या, मुझे घर गृहस्थी में नहीं फंसना, मेरी बेटी है, मैंने उसकी शादी करवा दी है, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा अच्छे खासे क्लैन में रहते, मतलब क्षत्रिय क्लैन था, राइट, वहाँ पे रहते। तो इन्होंने 30 की उम्र में घर गृहस्थी को त्याग कर दिया। लेकिन घर त्यागने के 12 साल के बाद इन्हें एनलाइटमेंट मिला। 1-2 सालों की मेहनत नहीं है, वो पूरी 12 सालों की मेहनत है। 12 साल बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या करने के बाद इन्हें क्या मिला, एनलाइटमेंट। और एनलाइटमेंट क्या होता है, एनलाइटमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष। देखो मोटिव क्या है, कोई सा भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म है, लेकिन उसका मोटिव, मेन मोटिव क्या है कि मोक्ष मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष मतलब क्या होता है, मोक्ष मतलब जो सोल होता है ना, हमारी आत्मा, वो बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से आज़ाद हो सके, इसे कहते हैं हम लोग मोक्ष। तो इनका क्या था, इन्हें मोक्ष मिलने के लिए सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, एनलाइटमेंट। इन्हें को मिला था घर छोड़ने के 12 साल बाद, मतलब एट द एज ऑफ 42 इन्हें क्या मिला, एनलाइटमेंट मिला, ठीक है, ओके। और इनका जो डेथ हो गया था एज 72 पे, 72 की उम्र में इनका
देहांत हो गया था, डाइड। और जब वो मरे थे तो इनके पास 14,000 फॉलोअर्स थे, ठीक है, 40 हो गया ना, ये 14,000 फॉलोअर्स थे, ठीक। ये थी महावीर की कहानी और इनकी मतलब पर्सनल लाइफ, थोड़ी सी जीवनी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म जब इन्होंने प्रचलित किया जैन धर्म को, तो इन्होंने क्या क्या इसके तत्व रखे, क्या क्या इसके जो 8 फोल्ड्स है, बुद्ध धर्म में हम क्या पढ़ेंगे 8 फोल्ड्स, तो इनके भी कुछ फोल्ड्स थे, मतलब इनके भी कुछ सिद्धांत थे कि अगर तुम्हें जैन धर्म को फॉलो करना है या फिर तुम्हें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तुम्हें ये कार्य तो करने ही होंगे। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। जब महावीर को एनलाइटमेंट मिला था तब लोग इन्हें जिना कहते थे। क्या कहते थे? जिना। और जिना का मतलब क्या होता है? कॉन्करर। कॉन्करर मतलब जिसने विजय प्राप्त कर लिया। एनलाइटमेंट मतलब क्या? मोक्ष की तरफ एक पहला कदम, जिसने अपने इच्छाओं के ऊपर, यहाँ पर तो सोल की बात हो रही है, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से वो क्या होता है? अपनी इच्छाओं। भगवद गीता में भी लिखा है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया मतलब वो तो महान बन चुका है, राइट। तो इन्हें क्या कहते थे हम लोग? जिना कहते थे। और इनके जो फॉलोअर्स हुए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैन, ठीक है। तो जैन मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैन मतलब वो जो कि सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर ले, उसे हम बोलते हैं जिना। क्योंकि देखो यार, एक कहानी है कि एक राजा हुआ करता था। तो राजा हमेशा क्या, राजा था तो उसके पास पूरी धन दौलत थी और उसका एक मंत्री था। तो राजा ने अपने मंत्री से बोला कि देखो, तुम मुझे एक ऐसा गिफ्ट दो जिसे मैं देखूं तो अगर मैं खुश रहूं तो मैं उदास हो जाऊं, और अगर मैं दुखी रहूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो राजा, जो मंत्री था राजा का, उसने उन्हें एक अंगूठी दी थी जिसके ऊपर लिखा था कि टाइम विल पास, मतलब ये जो समय है वो बीत जाएगा। तो जब भी राजा खुश होता था उसे देखता था कि अच्छा ये समय भी बीत जाएगा, और जब भी राजा दुखी होता था तो देखता था, वो बोलता था ये समय तो बीत जाएगा। तो वैसे ही जिसने सुख और दुख दोनों पर विजय प्राप्त कर ली मतलब वो क्या बन जाएगा? महान बन जाएगा। ये हर एक धर्म कहता है, ठीक है। तो जो महावीर थे उनकी कुछ टीचिंग्स है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला था अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉट टू इंजर एनीवन, मतलब चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, जानबूझ के तो कतई नहीं। देखो सबसे सिंपल बात, इन सारी टीचिंग्स की तरफ जाने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी जिससे तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो समझ में आ जाएंगे। स्टोरी मतलब क्या, कहानी नहीं, सिंपल सा जो फंडा है वो जैन धर्म का, वो क्या कहता है। जैन धर्म का सिंपल फंडा ये कहता है कि हमारा जो सोल है, सबसे पहले तो जैन धर्म है, अगर आपने पिछले वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने कपिल ऋषि की बात की होगी। वो क्या कहते थे कि जो पूरे यूनिवर्स है वो 2 चीज़ों से बना है, पहला सोल और दूसरा मैटर। वैसे ही जैन धर्म का विश्वास है कि भगवान तो होते ही नहीं है, 2 चीज़ों से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, सोल और मैटर, जिसके अंदर जो सोल है इसी को हमें मोक्ष की प्राप्ति करवानी है, मतलब कि बर्थ और रिबर्थ के साइकिल से आज़ाद करवाना है। तो क्या करता है ये जो जैन धर्म है, ये क्या कहता है कि देखो यार, तुम्हें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, ठीक है। और मोक्ष के से पहले तुम्हें एनलाइटमेंट चाहिए, एनलाइटमेंट के लिए तुम ये पाथ फॉलो करो। लेकिन तुम्हें जब मोक्ष कैसे मिलेगा? तुम्हें अपनी आत्मा को बहुत ज़्यादा क्या करना है? तड़पाना है। इस तड़पाने को हम क्या कहते हैं? जैन धर्म के हिसाब से कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य, मतलब आत्मा को तड़पाना, बहुत अच्छे से तड़पाना। कैसे? जब महावीर जब अपने अंतिम एज में थे तो इन्होंने क्या किया? पेड़ के नीचे बैठकर या फिर कहीं भी बैठकर आसन स्थान में बैठकर इन्होंने क्या किया? खाना और पीना ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया, और एक पॉइंट के बाद इन्होंने खाना और पीना त्याग दिया, जिसके कारण क्या होगा? जो धीरे धीरे इनका जो बॉडी है वो डिके हो जाएगा। डिके मतलब इन द सेंस वो जो आत्मा है वो बिना और खाने पीने के कितने दिन तक टिक सकता है? जितने दिन टिक सकता है उतने दिन टिकने के बाद इन्हें अब मोक्ष मिल जाएगा। ये है जैन धर्म के हिसाब से कि आत्मा को तड़पाना है, जिसके कारण तुम्हें क्या होगा? मोक्ष। अब देखो सबसे सिंपल सी बात, ये है मेरी आत्मा, ठीक है। सपोज करो ये है मेरी आत्मा, मेरी आत्मा को चाहिए आइसक्रीम, या फिर मान लो मैं एक बहुत अच्छी सी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, ठीक है, लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। तो ये जो आत्मा है ये मेरे शरीर से जब खत्म हो जाएगी, मतलब मेरा देहांत हो जाएगा, लग्जरी लाइफ मैं जी रही थी और एक पॉइंट के बाद सबको मरना है, तो मान लो मैं मर गई एक पॉइंट के बाद, बूढ़ी हो गई, ठीक है। तो फिर जब ये आत्मा भगवान जी के पास जाएगी तो भगवान जी से क्या पूछेंगे कि और अगली बार भी जाना है फिर से? तो आत्मा को भाई लग्जरी लाइफ मिली है, क्यों नहीं जाना चाहेगी? जाना चाहेगी। बोले कि हाँ मैं जाना चाहूँगी। यहाँ पर क्या हुआ? जो आत्मा है वो बर्थ और रिबर्थ के साइकिल से क्या हुई? बाहर नहीं आ पाई, वो फिर से उस साइकिल के अंदर घुस गई, राइट। तो ये क्या चाहते हैं? कोई भी चाहता है क्या कि मेरी जो आत्मा है वो फिर से वापस से मनुष्य जीवन में ना पहुँचे, इसलिए इन दोनों के साइकिल से वो आज़ाद चाहती है। तो क्या करना है भाई? जब तुम्हें लग्जरी लाइफ चाहिए, अगर तुम आत्मा को अपने लग्जरी लाइफ दोगे ही नहीं तो वो तो वापस से जाने नहीं चाहेगी ना। सोचो महावीर जी ने अपनी आत्मा को इतना तड़पा दिया,
खाना पीना सब त्याग दिया। तो ये जब आत्मा वापस से भगवान जी के पास गई होगी तो भगवान ने पूछा होगा और चाहिए वापस से लाए, तो बोले कि है प्रभु हम आपके पैर पड़ते हैं, मुझे ये जीवन वापस से मत भेजेगा। तो मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली इस आत्मा को क्या मिल गई, मोक्ष की प्राप्ति होगी इस लाइफ साइकिल से बाहर आके। तो ये है इनका मोटा मोटा पूरा जो है वो साइकिल है कि कैसे करके आपको सेलिब्रेशन मतलब यानी कि मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आत्मा को तड़पाना है यानी कि कैवल्य। ठीक है, सबसे पहले इनकी टीचिंग है कि अहिंसा नहीं करनी है, मतलब अहिंसा करनी है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। इसीलिए क्या करते हैं लोग, ये बेयर फुटेड चलते हैं, मतलब पैरों में चप्पल नहीं होती। साथ ही साथ ये फेस के ऊपर कपड़े बांध के रखते हैं। क्यों कपड़े बांधते हैं कि गलती से मान लो कोई जानवर इनके मुंह में ना घुस जाए। अगर मान लो एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है और वहाँ पे आपको यौन आया, तो काफ़ी बार होता है कि जो मच्छर हमारे मुंह में घुस जाता है, तो उससे भी बचने के लिए क्या करते हैं, अपने कपड़े के ऊपर अपने मुंह के ऊपर क्या बांधते हैं, कपड़े बांध के रहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि ये लोग पानी को भी फिल्टर करके पीते हैं कि उसके अंदर कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह छूट गया तो वो भी बाहर हो जाए। ठीक है, फिल्टर। ठीक है, इनका जो था सेकंड पॉइंट ये कि इनको कुछ भी मतलब सिंपल समझो, ये क्या था, हिंदू धर्म का पूरा अगेंस्ट था, मतलब एक टाइप का रिवॉल्ट था अगेंस्ट हिंदू धर्म। ठीक है, तो इन्हें याजना के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं था, इन्हें सेक्रीफाइसेस पे ही फेथ नहीं था, इन्हें कास्ट सिस्टम पे विश्वास नहीं था। इनका अटेनमेंट ऑफ सेलिब्रेशन आपको पता चल गया कैसे करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए। पहला ट्रिक है याद करने का, KFC, KFC चिकन वाला नहीं, के का मतलब नॉलेज, F का मतलब फेथ और C मतलब कंडक्ट। काफ़ी किताबों में इसे कैरेक्टर भी लिखा गया है। मतलब अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट फेथ हो और राइट कंडक्ट हो तो आपको क्या मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, नहीं कि मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, ये इनका प्रिंसिपल था KFC। ठीक है, फिर ये विश्वास करते थे कि नेक्स्ट लाइफ हमारी होती है और हमारे नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब देखो, इनका जो जैन धर्म है ना, इसको अगर आप लेटर थोड़ी देर बाद पढ़ोगे कि यहाँ पे 2 लोग आए, उतना अभी नहीं बताने वाली, सिंपल समझो कि इन्हें जो था कि इन्हें वुमेंस को मतलब ये वुमेन को उतना वो नहीं देते थे, मतलब उतना ज़्यादा स्थान नहीं देते थे। ये बोलते थे कि देखो यार, लड़कों को मोक्ष मिल सकता है, औरतों को नहीं मिल सकता, और अगर औरतों को मोक्ष चाहिए तो मिलने का एकमात्र उपाय है तो अच्छे कर्म करो ताकि तुम एक पुरुष बनोगी, और पुरुष बनने के बाद तुम वो अपनाओ जिसके कारण तुम्हें क्या मिले, मोक्ष मिले। ठीक है, तो ये कर्म थ्योरी के ऊपर बिलीव करते थे कि तुम्हारे अगर अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, मतलब तुम अगली लाइफ में नहीं जाओगे। ठीक है, इनका सेल्फ सेक्रीफाइस का मेथड था, मैंने बताया, आत्मा को धीरे धीरे मतलब पहले तो तड़पा दो, उसके बाद ग्रेजुअली खाना पीना सब त्याग दो ताकि तुमको क्या मिले, मोक्ष मिल जाए। ठीक, इनके 5 बोझ थे लाइफ के, 5 बोझ। पहला था कि किसी को इंजर मत करो, दूसरा था कि कभी भी झूठ मत बोलो, कोई भी परिस्थिति आए तुमको झूठ नहीं बोलना है, तीसरा था कि कभी भी चुराओ मत, फिर था कि प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर हक मत मारो जब तक वो तुम्हारी ना हो, और कोशिश करो कि तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी ही ना हो। 5th पॉइंट ये कहा जाता है कि जो 5th पॉइंट था ये महावीर ने दिया था कि प्रैक्टिस चैस्टिटी, मतलब तुम मैटरनल अफेयर्स में तुम पार्टिसिपेट ही ना करो, तुम मतलब शादी वादी मत करो। ठीक है, ये इनके 5 बोझ थे। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे कि हम लोग जैन धर्म के 2 सेक्ट क्या क्या थे। 468 BC के अंदर जब महावीर जी की देहांत हो चुकी थी, उसके बाद इनके 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअर हुआ करते थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। महावीर ने अपना जो जैनिज्म का जो धर्म था वो सिर्फ मगध राज्य में वहाँ पे स्थापित किया था, लेकिन कुछ कारणवश जो मगध राज्य था वहाँ पर सूखा आ गया। सूखे आने के कारण जो भद्रबाहु थे वो उस समय के लिए मगध से उठकर कर्नाटक में आ गए थे, लेकिन उसी पल जो स्थूलभद्र थे वो वही मगध में ही रहे थे। ये कर्नाटक आ गए थे साउथ की तरफ, और ये मगध में ही रह गए। जब 12 वर्ष खत्म हुआ, जब वहाँ का सिचुएशन काफ़ी ठीक हो गया, तो भद्रबाहु वहाँ पर पहुँचे फिर से मगध के पास। जब वहाँ पर गए तो इन्होंने ये देखा कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। जहाँ पर जो भद्रबाहु थे ये विश्वास करते थे दिगंबर पर, और वहीं जो स्थूलभद्र थे वो विश्वास करते थे श्वेतांबर पर। दिगंबर श्वेतांबर मतलब कि हमें वस्त्र नहीं पहनना है, जो कि महावीर भी यही कहते थे कि हमें वस्त्र नहीं पहनना है। लेकिन सिचुएशन कुछ हुआ होगा, उस सिचुएशन के हिसाब से स्थूलभद्र ने बोला कि देखो यार, हम लोग श्वेत कपड़ा पहनेंगे, मतलब वाइट क्लोथ्स। ठीक है, और आज भी आपने अगर देखा होगा तो कई बार जो हमें जेंट्स दिखते हैं वो वाइट धोती, मतलब वाइट कलर का जो धोती होता है शायद, या फिर कपड़ा कॉटन का, उसे लपेटे हुए हमें दिखते हैं। तो इन दोनों के इनकी जो
मेंटालिटी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था। इन डिफरेंस ये भी था कि जो भद्रबाहु थे ये अभी भी विश्वास करते थे कि जो स्त्रियां हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन स्थूलभद्र बोलते थे हो सकती है। कब हो सकती है? जब वो अपने अच्छे कर्म करके मनुष्य मतलब एक पुरुष का जीवन लेंगे, उसके बाद फिर वो जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भद्रबाहु कहते थे कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब इनकी मेंटेलिटी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था। अब कुछ और डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि हमारे जैन धर्म के, 2 डॉक्ट्रिन्स है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो कर्म, फिर दूसरा है त्रिरत्ना। त्रिरत्ना मतलब जो मैंने बताया KFC, मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट विल लीड यू टू द सैल्वेशन। और कर्म के ऊपर तो बताने की आवश्यकता है नहीं, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, राइट डीड्स, तुम्हें क्या होगा? डायरेक्टली सैल्वेशन प्राप्त होगा। ये इनके 2 डॉक्ट्रिन थे। अब देखते हैं कि जब जैन धर्म के कारण क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था लाइफ के ऊपर, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। जो जैन धर्म है वो क्या कहता है कि तुम्हें अहिंसा करना है, मतलब तुम्हें लड़ाई नहीं करना है, जिसके कारण क्षत्रिय लोग जो थे उन्होंने क्या किया था? अपना लड़ना ही त्याग दिया था। इसके एक एग्जाम्पल में आते हैं हमारे अशोक, लेकिन वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, उनके बारे में बाद में कहानी होगी। इन्होंने क्या बोला? अहिंसा करना है, हमें लड़ाई वगैरह नहीं करना है, किसी को मतलब किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। लेकिन क्षत्रिय का काम क्या होता है? क्षत्रिय का लड़ना। इस वजह से क्या होता है, कई राज्य जो बहुत विशेष थे उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ हारी थी। क्यों? उन्होंने अहिंसा का मार्ग पकड़ लिया। ठीक है, सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया था? सोशल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट ये आया था, एक अच्छा इम्पैक्ट, कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को ही उड़ा दिया, कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया। रिलीजियस लाइफ में यह है कि इन्हें इतना विश्वास था कि भगवान होते ही नहीं है, जो होता है वो हमारा सोल होता है, और सोल को सेक्रीफाइस करने का जो वे है वो आपको पिछले वाली मतलब कुछ देर पहले आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर कल्चरल लाइफ के अंदर हम देखेंगे कि इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बनवाई जिनसे हमें मतलब पता चलता है कि जैन धर्म आया कैसे था। सबसे पहला था, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है एक अंगा। ठीक है, अंगा, इसकी लैंग्वेज थी प्रकृत। प्रकृत लैंग्वेज में लिखी गई एक ऐसी किताब जिसके अंदर हमें पूरे जैन धर्म के बारे में पता चलता है। ठीक है, इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बनाई थी, जैसा परशावा हिल बनाया, राजगिरा बनाया, माउंट अबू बनाया, इंद्रशवा केव बनाया, हाथी गुम्बा बनाया। इसी के साथ जो हमारा जैन धर्म है वो खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में। चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध और उनके धर्म की कहानी, यानी कि बुद्धिज़्म की कहानी। गौतम बुद्ध का जो नाम था बचपन में वो सिद्धार्थ था, और इनका जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध था। इनके जो पापा थे, फादर, इनका क्या नाम था? इनका नाम था शुद्धोधना। और इनकी जो मम्मी थी उनका नाम था माया। पर कहा जाता है इनके जन्म होते ही, इनके जन्म होने के कुछ दिनों के बाद इनका देहांत हो गया था, और जो इनके पापा थे इन्होंने अपनी साली से विवाह कर लिया था, जिनका नाम क्या था? गौतमी। और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, गौतमी ने। इनकी जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इनका जन्म होने वाला था, होने से कुछ समय पहले, इनकी मम्मी को एक विज़न आया था। माया, जो माया थी ना, इनको एक विज़न आया था, मतलब विज़न के अंदर सपने में ये आया था कि एक हाथी था, उसके ऊपर फूल था, और वो हाथी इनकी तरफ आ रहा था। जो विज़न आया था, उन्होंने ये सारी बात, ये जो बात थी वो सबको बताई थी। उसके बाद एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने उनके हाथ देखे, तो हाथ देकर उन्होंने ये बोला कि आपके घर में जो बालक आएगा वो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर वो बहुत बड़ा संत बनेगा। तो जब राजा की बात है तो सब कोई उल्लसित हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन जैसे ही बात आई संत भी बन सकता है, तो इन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ये संत ना बने, इससे बचाने का क्या उपाय है? तो पंडित जी ने बोला कि एकमात्र उपाय है कि इनकी जो शादी है वो बहुत जल्द आयु में करवा दो। शादी के चक्कर में पड़ जाएंगे, विवाह के चक्कर में, तो फिर क्या होगा, ये संत की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो ये इनका एक विज़न था, इसलिए बोलते हैं इनके जो गौतम बुद्ध है, इनके साथ कुछ सिंबल्स भी अलाइंड है। वो सिंबल्स क्या है वो कुछ देर में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जन्म की कहानी ये थी। इनकी जो माता थी, कौन थी? वो माया थी। तो जैसे जैसे जो पंडित जी थे उन्होंने जो बोला था उसके हिसाब से इन्होंने उनकी शादी करवा दी एट द एज ऑफ 19 साल में इनकी शादी हो गई थी। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। अगर आपको याद होगा तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उनके पापा का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जबकि इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, इनकी शादी करवा दी और साथ ही साथ इनका एक बच्चा हो गया जिसका नाम था राहुल,
इन्होंने इनका नाम रखा था राहुल। अब हुआ क्या कि बच्चा हो गया, शादी हो गई, फिर भी इनका मन विचलित था। जबकि ये जो यशोधरा है, इन्हें सारी कहानी पता थी कि ये हो सकता है संत की तरफ आकर्षित हो जाए, इसलिए इनकी शादी करवाई गई है इतनी कम आयु में। फिर भी इन्होंने जब जो गौतम बुद्ध थे वो यशोधरा से बात करते थे कि मुझे सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं एक राजा हूँ, एक सम्राट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ कमी तो दिखती है। तो फिर अब ये बहुत ज़्यादा विचलित होने लगते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, और ये बात किसकी कर रहा है, विचलित होने की, यानी कि संत की तरफ आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक दिन क्या बोला, जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने बोला अपने पापा से कि पापा देखिए मुझे क्या करना है, मुझे ना बहुत हो गया, मैं 4 दीवारी के बीच में रह के बहुत पक चुका हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। तो इनके पापा थोड़े से टेंशन में आ गए, क्योंकि बाहर का तो भाई इन्होंने क्या, इनके पापा ने क्या किया था, इन्हें हम बचपन से हमेशा सब कुछ हैप्पी ही दिखाया था, कुछ भी सैड नहीं दिखाया था, मतलब जीवन में दुख होता भी है कि नहीं इनके बारे में इन्हें पता भी नहीं था, राइट। तो इन्होंने बोला अपने पापा से कि पापा मुझे घूमने का मन है। तो बोले कि ठीक है तुम जाओ घूमने। और इनके घूमने आने से पहले सब कुछ, जितने भी गरीब दुखिया इधर उधर घूमते थे, उन सबको घरों के अंदर बंद करवा दिया, बोला कि आज के लिए घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बात सबको पता थी, इनको नहीं पता थी। ये बाहर गए अपने चैरिट के साथ, और इनका एक साथी था, ठीक है, जो चलाते हैं रथ को। जब ये बाहर गए तो इन्हें 4 चीज़ें दिखी, 4 साइट्स कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट रेनोवेशन, ठीक है। मतलब 4 ऐसी चीज़ें दिखी जिनके बाद जिनको देखने के बाद इनका दिमाग एकदम घूम गया। इन्हें 4 चीज़ें क्या क्या दिखी। इन्हें सबसे पहले रास्ते में जब जा रहे थे तो इन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखा, एक ओल्ड मैन दिखा। अब बूढ़ा आदमी दिखा, इनकी आयु कम। अब ये आदमी को देखा तो बहुत ऐसे ऐसे जैसे बूढ़े आदमी चलते ना लाठी वगैरह लेकर, तो वैसे चल रहा था। तो इन्होंने अपने साथी से पूछा कि अरे इसको क्या हुआ है। तो साथी ने बोला ये तो बूढ़ा हो चुका है। तो बोले कि बूढ़ा क्या होता है। तो बूढ़ा सबको ही होता है, मैं भी होऊंगा। तो बोले कि हाँ बूढ़ा तो सब होता है, मैं भी होऊंगा, तुम भी होंगे, तुम्हारे पापा भी होंगे, उनकी तो उम्र आ ही रही है। तो टेंशन में आ गया, अरे बूढ़ा होने के बाद तो भाई ऐसे लोग चलते हैं। फिर थोड़ी देर आगे बढ़े तो इन्होंने देखा एक सिक पर्सन, एक बीमार आदमी, वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो अब उसे देखा तो इन्हें बोला कि अरे इसको क्या हुआ है। तो इसने बोला कि वो बीमार है। तो बीमार होने के बाद क्या बाहर रहते हैं। तो बोले कि नहीं, कभी कभार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बाद जो फैल सकती हैं, तो अपने ही परिवार वाले लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। तब उसको देख और भी जनरेशन में आ गए, बोले कि क्या पता हो ये बीमारी मुझे ना हो जाए। तो देखे कि भाई बीमारी नाम की भी चीज़ होती है, मेरे पापा ने तो ऐसा बताया नहीं था कुछ। थोड़ी देर और आगे बढ़े तो एक आदमी दिखा जो कि मर चुका था, और उसे 4 लोग कंधे पे लेकर जा रहे थे। तो अब उसे देखा तो पूछे कि अब इसको क्या हुआ है। तो उसे कुछ हुआ नहीं है, तो चल दिया। उसके साथी ने बोला कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, तो स्वर्ग में चले गए भाई। तो उसे देखकर और भी टेंशन में आ गया कि सबको होता है। हाँ एक उम्र के बाद तो सबको जाना है, तुमको मुझको सबको जाना है, तुम्हारे पापा को भी जाना है। और भी ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो बोले कि ठीक है थोड़ा और आगे चलो। अब जब बोले कि इतना सब देखने, इतना सारा दुख देखने के बाद ये बोले कि अब मुझे नहीं जाना, मुझे वापस लेकर चलो। और जब वापस आ रहे तो उन्हें एक सेंट दिखा। सेंट में समझा ना, ठीक है, इन्हें सेंट दिखा। और सेंट के आगे सब लोग ऐसे करके बैठे थे, वो एकदम शांत से मतलब चेहरे पे मुस्कान लिए बैठा था। तो इन्होंने पूछा ये कौन है भाई। तो बोले ये तो संत है। अब संत मतलब वो जो कि समझ चुका है कि पूरा संसार मोह माया है और ये सुख दुख के बंधन से मुक्त है। अब उसे जैसे ही इन्होंने देखा, गौतम बुद्ध ने जैसे ही इस संत को देखा, इन्हें दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक कर गया। बोले कि अब देखो, अब घर वापस आए, अपनी पत्नी से बोले कि यार देखो मैंने 4 चीज़ें देखी, 3 चीज़ों ने मुझे बहुत निराश किया, बहुत हताश किया, लेकिन चौथी चीज़ ने मुझे पता नहीं किस कारण लेकिन मुझे अंदर से ही खुशी देती। ये बात इनके पापा तक पहुँची। पापा बोले कि नहीं तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन अब किसके पास जाते। तो ये गए अपने भाई के पास। जब भाई के पास गए बोले कि देखो यार कुछ तो है जो मुझे खटक रहा है, मैं इन सारे जीवन में नहीं रह पाऊँगा, मुझे सच की तलाश करनी है, आखिर इस दुनिया का सच क्या है। तो ये अपने भाई की आज्ञा से ट्रुथ की यानी कि सच की तलाश करने निकल गए। ये थी इनकी कहानी। और जब निकले तो 29 साल की एज में निकले थे और एक जगह गए थे जहाँ पर इनके 5 फॉलोअर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो 5 लोग ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे, बहुत कड़ी तपस्या की, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ एनलाइटमेंट वगैरह नहीं मिला। लेकिन एक दिन तपस्या करते इनके सपने में एक स्त्री आई। तो सपने में आई थी तो उनके पीछे पीछे गए सपने में। अब जब उनके पीछे गए तो उन्होंने जब स्त्री से पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बोला कि यार पहले तो ये बताओ इतनी कड़ी तपस्या कौन करता है, ऐसे नहीं मिलता मोक्ष। तो बोले तो कैसे मिलता है। तो बोले वो तुम जानो कैसे मिलता है, पर इस तरीके से तो कभी नहीं मिलने वाला। तो ये सपना आया था। उसके बाद फिर बोले कैसे ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। अब वो वहाँ से उड़कर जहाँ पे 5 लोगों के साथ ही तपस्या करते थे, वहाँ से उड़कर ये आ गए बौद्ध गया में, जो कि कहाँ है, पटना के आसपास है, ठीक है। बौद्ध गया में आए। जब वहाँ पर आए
तो वहाँ पे एक पीपल के पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, तो वहाँ पर बैठने के कुछ महीनों बाद इन्हें इनलाइटमेंट हो गया, इन्हें इनलाइटमेंट मिला। और किस एज पे मिला? 35 की एज पे। मतलब जब तक वो उस जगह पर थे 5 अपने फॉलोवर के साथ, तब तक इन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे वो बौद्ध गया पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वहाँ पे इन्हें इनलाइटमेंट मिल गया। अब इनलाइटमेंट मिलने के बाद सबसे पहले वो वापस से उसी जगह पर गए थे जहाँ से इन्होंने कहानी शुरू की थी। वहाँ पर गए, इनके 5 देखे तो 5 मित्र अभी भी वैसे बैठे। उन्होंने कि देखो मैं तुम लोग को ज्ञान की बातें बताता हूँ, मुझे क्या क्या मिला और कैसे करके मिला। अब वहाँ पर गए तो इन्होंने अपनी टीचिंग शुरू की और लोगों को इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे 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 बौद्ध धर्म बन गया। तो ये थी इनकी पर्सनल स्टोरी, इनकी लाइफ स्टोरी। देखते हैं इनकी टीचिंग्स क्या थी, जिसे हम कहते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्डेड पाथ। गौतम बुद्ध ने दिए थे 4 नोबल ट्रुथ्स, मतलब संसार के 4 सत्य। जब इन्होंने सत्य की खोज में जब निकले थे अपने भाई से पूछकर, तो इन्हें 4 सच मिले थे। कौन कौन से? इन्होंने बोला कि जो संसार है उसके अंदर कोई ना कोई दुख तो है, मतलब संसार जो है वो दुखों से भरा है। संसार क्या है? दुखों से भरा है। चाहे तुम कितने भी ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ की कमी होगी, और उस कुछ ना कुछ चीज़ की कमी के कारण तुम्हें क्या होगा? दुख होगा। और इन दुख कैसे होता है? ये जो दुख है, उन दुखों के पीछे जो कारण है वो है हमारी इच्छाएं, डिज़ायर्स। इन दुखों के पीछे का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। मान लो एक अमीर सा आदमी है, सपोज करो हमारे पास अंबानी है, अंबानी को भी कुछ ना कुछ दुख होगा। उसके दुख के पीछे का कारण क्या है? उनकी इच्छाएं। काश थोड़ा सा और हमारा जो है किसी भी चीज़ का जो भी मार्केट है वो थोड़ा सा और हाई हो जाता, काश थोड़ा सा और हाई हो जाता, थोड़ा सा और हाई हो जाता। ये क्या? इनकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं के कारण क्या हो रहा है? उनको दुख हो रहा है। इस दुख को हम लोग क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। दुख को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं को मार कर। अपनी इच्छाओं को मारकर हम क्या कर सकते हैं? अपने दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी इच्छाओं को कैसे मार सकते हैं? बाई फॉलोइंग उपाध्याय एजुकेशन नहीं, बाई फॉलोइंग 8 फोल्डेड पाथ। ये जो 8 फोल्डेड पाथ है, इनको फॉलो करते आप अपनी इच्छाओं को मार सकते हो, और इच्छाओं को मार दोगे मतलब अपने अपने दुखों को भी मार सकते हो। तो चलिए देखते हैं 8 पाथ में क्या है। इसे हम लोग मिडिल पाथ भी कहते हैं। मतलब एक इंसान का जन्म होता है और उसे मुक्ति मिलती है। इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, या फिर इन दोनों के बीच में इंसान को क्या करना है? इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले उसके पास एक राइट बिलीफ होना चाहिए, ठीक है? राइट फेथ कह लो, राइट बिलीफ कह लो। उसके पास एक राइट बिलीफ होना चाहिए। मैंने राइट नहीं लिखा है, लेकिन आपको राइट लगा लेना है सबके आगे। उसका एक अच्छा खासा विचार होना चाहिए। गलत मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लो, ठीक है? उसको एक अच्छा सोच विचार होना चाहिए। वो जब भी बोले कुटिल वचन ना बोले, कुटी वचन ना बोले, गलत ना बोले, बुरा ना बोले, अच्छा बोलो। मुंह है बोलो, ठीक है? सुंदर बोलो, ठीक है? उसके एक्शन सच्चे होने चाहिए। ये नहीं कि चोरी कर रहा हो, वो अच्छे काम करे, वो अच्छा खासा जीवन व्यतीत करे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेजी है, ठीक ठाक लाइफ रखे। वो एफर्ट लगाए। एफर्ट किस लिए लगाए? ताकि उसे मुक्ति मिल सके। वो रिकलेक्ट कर पाए। रिकलेक्ट मतलब चीज़ों को कलेक्ट करे। ज्ञान हो तो अच्छा वाला ज्ञान अर्जित करे, बुरा ज्ञान नहीं अर्जित करे। और साथ ही साथ वो सही तरीके से मेडिटेशन कर सके, जिसके कारण क्या होगा? आपके जीवन में पीस आएगी, शांति आएगी। ये इनके 8 फोल्डेड पाथ से, और ये इनका 4 नोबल ट्रुथ है। इसके बाद इन्होंने कुछ और टीचिंग्स दी थी, उसको देखते हैं। गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना है, माने नॉन वायलेंस। जैसा कि महावीर ने कहा था, आपको किसी को भी मारना नहीं है। मैन शुड नेवर किल और टीज एनिमल। ये इनका एक टीचिंग था। फिर इन्होंने, जैसे महावीर ने क्या कह दिया, महावीर ने डायरेक्टली बोल दिया था कि देखो यार, भगवान होते ही नहीं है, मेरे धर्म में भगवान नहीं होते। लेकिन इन्होंने भगवान के लिए कुछ कहा नहीं। ये क्या किए? ये साइलेंट रह गए, ठीक है? ये चुपचाप रह गए। मतलब इन्होंने डिनाई भी नहीं किया और इन्होंने बोला भी नहीं कि हाँ होते हैं। इन्होंने मना भी नहीं किया कि नहीं होते, इन्होंने बोला भी नहीं कि हाँ होते हैं। ये एकदम साइलेंट थे कि भगवान होते हैं नहीं होते। इन्हें किसी ने भी पूछा तो वो एकदम शांत मुद्रा में बैठे रह गए। थर्ड, इन्होंने ये कहा कि इन्हें कोई भी फेथ नहीं था किसी भी याचना सेक्रीफाइस के अंदर, और एक्सपेंसिव रिचुअल्स के ऊपर इन्हें कोई भी विश्वास नहीं था। सेक्रीफाइसेस के खिलाफ तो भाई करते थे, ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम के ऊपर मुझे कुछ विश्वास नहीं है। तुम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? मेरे यहाँ ये सब नहीं होता, मेरे धर्म में ये सब चीज़ें नहीं होती। फिर इन्हें निर्वाण मिला था, मतलब अल्टीमेट सेलिब्रेशन, यानी कि मुक्ति मिली थी, यानी कि कह लो मोक्ष मिला था। मतलब मोक्ष को हम लोग बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं? निर्वाण, ठीक है? फिर उन्होंने कर्मा थ्योरी के ऊपर स्ट्रेस दिया, मतलब तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जबकि हमने वो 8 फोल्डेड पाथ के अंदर पढ़ लिया, ठीक है? इन्होंने राइटियस कंडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला। मतलब
इंसान के पास काइंडनेस होना चाहिए, उसके प्योर थॉट्स होने चाहिए, वो वर्ड्स बोले तो अच्छे विचार प्रदान करे, अगर वो जब भी बोले तो वो सच बोले, झूठ ना बोले, वो चोरी ना करे, वो किसी की संपत्ति के ऊपर हक न जताए, वो किसी को मारे नहीं, किसी को पीटे नहीं, किसी को कुछ बुरा ना कहे, और कभी भी वो दूसरों के मैटर के अंदर अननेसेसरीली इंडल्ज ना हो, और अगर हो भी तो कुछ पीठ पीछे बुराई ना कहे। ये इनके कुछ टीचिंग्स थी, कह लो डॉक्टराइन थे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमने जैनिज्म के अंदर देखा कि जो महावीर थे इनके 2 सेक्ट्स हुए थे, ठीक है, 2 सेक्ट हुए थे। कौन कौन? जैसे कि भद्रबाहु और स्थूलबाहु, वैसे ही हमारा जो बुद्ध धर्म है इसके अंदर भी 2 सेक्ट हैं। पहला हिनायना, और फिर जो दूसरे थे वो थे महायाना, ठीक है, महायाना। इनके भी फीलिंग, इनके भी जो मेंटालिटी थी इसके अंदर भी अंदर था। ये कहते थे कि देखो जो भगवान है, कौन? बुद्ध। बुद्ध क्या है? बुद्ध को जो मोक्ष मिला था वो खुद से मिला था, वो सेल्फ था, ठीक है, मतलब सेल्फ एफर्ट की वजह से इन्हें क्या मिला? मोक्ष मिला। तो अपने कर्म के हिसाब से इनको क्या मिला? मतलब सेल्फ एफर्ट जब इन्होंने लगाया, खुद से ध्यान लगाया, तब इन्हें मोक्ष मिला। जबकि महान्याय कहते थे कि पहली बात तो ये जो बुद्ध थे वो क्या है? एक भगवान है, वो भगवान का ही रूप है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग भगवान बुद्ध को, मतलब बुद्ध जो जी हैं, बुद्ध जो गौतम बुद्ध है, उन्हें भगवान की तरफ पूछते हैं, वहीं कुछ लोग नहीं पूछते। तो ये इन्हीं दोनों की वजह से है। एक वो मानते हैं कि देखो यार गौतम बुद्ध जो है वो भगवान है, और तुम्हें मुक्ति मिलेगी कि नहीं, यानी मोक्ष मिलेगा कि नहीं, वो यही बताएंगे। मतलब इनके पास अगर तुम पूजा पाठ में सेंस वही मोक्ष की तरफ जाओगे, 8 पाथ फॉलो करोगे, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी कि नहीं, मतलब तुम्हें मोक्ष मिलेगा कि नहीं, वो गौतम बुद्ध तय करेंगे। वहीं पहले दूसरी तरफ ये हिनायन कहते थे कि तुम अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अल्टीमेटली मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। ये है इनकी कहानी। अब देखते हैं कि इनके कारण इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था। इस बुद्धिज्म के कारण, बौद्ध धर्म के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था। सबसे पहले रिलीजियस के ऊपर, जो हिंदू धर्म जो था बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड हो चुका था, वहाँ पे जो सेक्रीफाइसेस थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, अभी भी बहुत कम हो चुकी हैं। वहाँ पर उस समय में आइडल वर्शिप के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था, पर लोगों ने क्या किया, स्टोन की मूर्तियाँ बनानी शुरू की गौतम बुद्ध की, क्योंकि वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे। एक तो भगवान की तरफ पूछते थे, जो भगवान की तरफ पूछते थे वो उन्होंने मूर्तियाँ बनानी शुरू की, और कहीं ना कहीं यही शुरुआत थी जब जिसके कारण हम लोग क्या करते थे, आइडल वर्शिप करते हैं। इन्होंने मंदिरें बनवाई। मंदिरें बेसिकली मंदिर, असली मंदिर नहीं था, वो एक टाइप का मठा बोलते हैं हम उसे, ठीक है, मठा था, जहाँ पर लोग आकर क्या करते थे, ध्यान करते थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शांति हुआ करती थी, वहाँ पर आकर ध्यान करते थे। उन्होंने वैसे टाइप की मंदिर बनाई। फिर एक भक्ति कल्ट शुरू हो गया, जिसके अंदर भक्ति की बातें, मतलब कैसे करके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, बौद्ध धर्म के अंदर वो शुरू हुआ। फिर आर्किटेक्चर में बात करें तो एक चैत्य हॉल बना पुणे के अंदर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हॉल था, जिसके अंदर सेमी सर्कुलर एंड से हुआ करते थे, ठीक है, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर था बट सेमी सर्कल भी था। स्तूपा थे उसके अंदर, एक बड़ी सी विंडो थी उसके मेन डोर के ऊपर, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा ये पूरी एक विंडो थी, ठीक है, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लॉन्ग पिलर्स हुआ करते थे, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्टेड था बहुत कुछ। वो क्या चीज़ें थी, वो पाली भाषा के अंदर लिखी हुई गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी। उसी के साथ साथ अजंता और एलोरा केव्स बनने लगे, रॉक कट केव्स बनने लगे। बुद्धा का सिंपल भी था, जो मैंने बोला ना कि उनकी जो मम्मी थी उनको एक विजन आया था, तो इनके बेसिकली 4 सिंबल्स हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर 3 है। पहला तो वो लोटस जो कि हाथी लेकर आया था, फिर दूसरा व्हील जिसे हम बोलते हैं चक्र, और तीसरा ये कि पीपल के पेड़ के नीचे एक थ्रोन, ठीक है। ये इनके 3 सिंबल्स थे। लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास 2 लिटरेचर पाए जाते हैं। पहला होता है त्रिपिटिकस और फिर तो जातकस। जो जातकस है वो क्या कहता है कि बुद्ध की बर्थ की स्टोरी सुनाता है। इसके अंदर क्या है, बुद्ध की जितनी भी बर्थ की स्टोरीज हैं वो सारी स्टोरीज जातकस के अंदर पड़ी है, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध के पुराने जो पूर्व जन्म थे उसके अंदर वो कितने सारे जन्म ले चुके हैं इनसे पहले, गौतम बुद्ध बनने से पहले, शायद करीब पता नहीं कितना था, बट एक्चुअली था एक नंबर है जिसके अंदर इनके पुराने जन्मों के बारे में बताया गया, किस जन्म में वो क्या बने थे, उनकी कहानियाँ क्या की, वो जातकस के अंदर है। फिर दूसरा था वो त्रिपिटिकस, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है मॉन्क्स के लिए। और जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर मॉन्क्स को हम क्या कहते हैं, संघा कहते हैं, ठीक है, मॉन्क नहीं कहते हम, बौद्धिस्ट मॉन्क नहीं कहते हम, क्या कहते हैं, संघा कहते हैं, ठीक है। ये भी गौतम बुद्ध ने बताया, ठीक है। तो त्रिपिटक के अंदर बुद्ध की टीचिंग्स हैं, और एक किस लैंग्वेज में लिखी है, पाली लैंग्वेज के अंदर, और साथ ही साथ मॉन्क किसी एक मॉन्क को यानी किसी एक संघा को कैसे रहना चाहिए, अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए ताकि उसे क्या मिल सके, अल्टीमेटली क्या मिल सके, मोक्ष मिल सके। ये आपको त्रिपिटक ये आपको
त्रिपिटकस के अंदर मिल जाएगा। ओके 23। तो इसी के साथ ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे मौर्यन एम्पायर को लेकर, और मौर्यन एम्पायर का जो कहानी जब खत्म हुई थी वो हमारे लास्ट कौन थे, अशोक, और अशोक की कहानी गौतम बुद्ध के साथ कनेक्टेड है। तो आप अगली वाली वीडियो मिस ना कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये है उपाध्याय टीचर एजुकेशन।